श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। चतुर्दशोध्याय। गतांक से आगे। दूसरे दिन अपराह्न में निमाई को वर रूप में बारात में जाना था। सभी मित्रजन प्रातः ही निमाई के घर में आ गए थे। स्नान आदि से निवृत्त निमाई को सभी लोगों ने सजाना शुरू कर दिया। शची देवी बारंबार अपने पुत्र को देखती और फिर नज़र हटा लेती। मेरी ही नज़र लगती है इस निमाई को। अब तो महिलाएं भी आ गई थीं घर में। गीत आदि के गायन शुरू हो गए थे। झांझ मजीरा ढोलक लेकर महिलाएं विवाह के मंगल गीत गाने लगी थीं। मित्रों ने जिस तरह से सजाया था निमाई को, यह देखकर महिलाएं हंसने लगीं। निमाई के मित्रों ने कहा, क्यों, क्या कमी है? तब महिलाएं गायन आदि छोड़कर निमाई के पास आईं और हंसती हुई बोली, महिलाओं के बिना कुछ नहीं है, तुम लोग अच्छे से सज भी नहीं सकते। ये कहते हुए निमाई को एक चौकी में बिठाया। फिर सारे पुरुषों को वहाँ से जाने के लिए कहा। शची देवी हंसते हुए ये सब देख रही थी, तो शची देवी को भी वहाँ से हटा दिया गया और निमाई को वो नवद्वीप की युवतियाँ सजाने लगीं। चादर ओढ़े हुए थे निमाई, उसे हटा दिया, पर चादर को हटाते ही सुगंध निकली निमाई के श्रीअंग से, जो वातावरण में महकने लगी। महिलाएं मुग्ध हो रही थीं। इस सुगंधित देह में चंदन लगाने की आवश्यकता क्या है? एक महिला प्रेम के वश में होकर कह रही है, तो दूसरी तुरंत आगे आ जाती है। वो पहली को हटाते हुए कहती है, मैं लगाऊंगी चंदन। ये कहकर निमाई के अंग में चंदन का सुगंधित तेल मर्दन करती है। मर्दन करते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शची देवी ये देख लेती हैं, कोई और आ जाओ, ये तो गई काम से। फिर तीसरी आती है, वो दिव्य अलंकार धारण करा देती है। लाल चौड़ी किनारी की धोती पहनते हैं निमाई, सुंदर रेशमी कुर्ता, माथे में लाल सिंदूर का टीका, गले में मोतियों की माला, बाहों में बाजूबंद, उंगलियों में नाना प्रकार की अंगूठियाँ। बड़े सुंदर लग रहे हैं निमाई। ये कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, पर शब्दों में इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। मुहूर्त है संध्या काल का। गौधूली वेला के समय में सनातन मिश्र जी के घर में निमाई का प्रवेश है। इन सभी कामों में दोपहर हो गई, तभी बाजे बजाने वाले आ गए। घर से गंगा घाट जाना है, वहाँ पूजन होगा। निमाई को घेर कर सभी लोग गंगा घाट ले गए, पर गंगा घाट में भीड़ लगी है। नवद्वीप के समस्त नर नारी इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए सभी आ गए। निमाई ने पूजन किया गंगा जी का। बड़ी श्रद्धा है गंगा के प्रति निमाई की। फिर आरती की। पालकी आ गई है, जिसमें वर रूप निमाई बैठकर विष्णुप्रिया जी को लेने जाएंगे। महिलाओं ने हुलू मंगल ध्वनि करनी आरंभ कर दी। सभी गदगद हैं। पुष्प लावा आदि निमाई के ऊपर छोड़ते हैं। अब पालकी में बैठने के लिए लोगों ने कहा, पर निमाई ने पालकी में बैठने से पूर्व माँ शची की परिक्रमा की। उनकी चरण धूल को अपने माथे से लगाया और पालकी में बैठ गए। नवद्वीप में ऐसा विवाह आज तक नहीं हुआ था। ये बात सभी लोग कह रहे थे। निमाई जितने सुंदर लग रहे हैं, निमाई जितना सुंदर लग रहा है, उतना आज तक कोई नहीं लगा था। महिलाएं अपने अपने झरोखे में झांक रही हैं। वे सब हुलू ध्वनि करती हैं। निमाई की पालकी जब उनके यहाँ से गुजरती है तो वे सब पुष्प और लावा बरसाती हैं। इस तरह नवद्वीप निवासियों को आनंद प्रदान करती हुई ये निमाई की बारात ठीक गौधूली वेला में ही सनातन मिश्र जी के द्वार पर जा खड़ी हुई। आज सनातन मिश्र जी और उनका पूरा मिश्र परिवार आनंद में सराबोर है। द्वार पर ही सभी खड़े हुए हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। मृदंग आदि वाद्य बड़ी ही सुंदरता से कलाकार लोग बजा रहे हैं। पुष्पों को मार्ग में बिखेर दिया है। सुंदर 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 डलिया में पुष्प और लावा भरकर सजी धजी सुंदरियां खड़ी हुई हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। तभी हुलू ध्वनि सुनाई दी, वाद्य आदि की धूम सुनाई दी। महामाया देवी के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे हैं। उनके साथ की महिलाएं पूछती हैं तो वे हंसते हुए कहती हैं, इतना आनंद मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था।
कभी देखा नहीं था, इसलिए ये आनंद के अश्रु बह रहे हैं। बारातियों के दल बल के साथ निमाई की डोली मिश्र जी के द्वार पर जा पहुंची। बारातियों ने नाचना शुरू किया। उनके ऊपर पुष्प की वर्षा युवतियां करने लगीं। गुलाब जल का छिड़काव किया जाने लगा। तभी सनातन मिश्र जी डोली के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, आप उतरें। ये कहते हुए निमाई को जैसे ही उठाने लगे, बाराती हर्षोल्लास में चिल्लाए, निमाई ऐसे मत उतरना। निमाई नहीं उतरे। सनातन मिश्र जी ने फिर हाथ जोड़े, पर निमाई इस बार भी नहीं उतरे। बाराती आनंद ले रहे हैं, निमाई के मित्र नाच रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प और गुलाब जल की वर्षा की जा रही है। आपकी जो मांग हो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, सनातन मिश्र जी ने निमाई से हाथ जोड़कर कहा। निमाई के नेत्र सजल हो गए। आप हमें अपनी आत्मा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या। ये कहते हुए निमाई ने सनातन मिश्र जी को डोली से ही प्रणाम किया। तभी मिश्र जी ने निमाई को अपनी गोद में उठा लिया, किंतु निमाई का स्पर्श पाते ही मिश्र जी को रोमांच होने लगा। अद्भुत दिव्य अनुभूति होने लगी। उन्हें लग रहा था कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जितने अहोभाग्य और किसके। यही सोचते हुए सनातन मिश्र जी घर के आंगन में सुंदर चंदोवे के नीचे जो दिव्य वरासन लगाया था, वहीं निमाई को विराजमान कर दिया। भीड़ है मिश्र जी के आंगन में। अब लोग हुलू ध्वनि कर रहे हैं। वातावरण मंगल मंगल हो रहा है। मिश्र जी सपत्नीक आए और वर रूप निमाई के चरण धोने लगे। उन्हें सुंदर माला पहनाई। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर से निमाई के ऊपर पुष्प लावा आदि की वृष्टि की गई। अब कन्या को लाने की बात कही गई। विष्णुप्रिया जी सखियों से घिरी हुई हैं। सुंदरता की साक्षात मूर्ति लग रही हैं। आभूषणों से सुसज्जित साक्षात काम पत्नी रति को भी विमोहित करने वाली रूप राशि लेकर विष्णुप्रिया जी ने वहां प्रवेश किया। सखियां मंगल गीत गा रही थीं। महिलाएं धान का लावा ऊपर चढ़ा रही थीं। निमाई शांत गंभीर बैठे हैं। विष्णुप्रिया का मन कर रहा है एक बार देख लूं, अपने प्रियतम को निहार लूं, पर ये मर्यादा। विष्णुप्रिया जाकर निमाई के दाहिने भाग में बैठ गईं। युगल छवि ऐसी लग रही है जैसे श्री सीताराम विवाह मंडप पर विराजमान हों। सारी विवाह विधियां संपन्न होने लगीं। लोग दर्शन कर रहे हैं और देह सुध भूल रहे हैं। सनातन मिश्र जी ने अब कन्यादान किया। विष्णुप्रिया जी ने 7 प्रदक्षिणा की। निमाई की। निमाई ने गोद में लेकर विष्णुप्रिया को यज्ञ के 7 बार फेरे लिए। ये जो झांकी थी बहुत दिव्य थी। विष्णुप्रिया जी ने इस प्रसंग में ही अपने वर निमाई को देखा था और निमाई ने अपनी वधू विष्णुप्रिया जी को। आहा, विवाह संपन्न हुआ। विष्णुप्रिया अब निमाई की हैं। महिलाओं ने कहा अब दूल्हा दुल्हन को वासर गृह यानी कोहबर में ले जाओ। यही यहाँ की विधि है, जहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। पुरुष है तो वो दूल्हा मात्र, बाकी दुल्हन और उनकी सखियाँ। मंडप से उठकर चल पड़े निमाई। हाथ छोड़ना नहीं है, हाथ तो अब जीवन भर पकड़े ही रहना है। निमाई ने वासर गृह जाते हुए विष्णुप्रिया जी का हाथ छोड़ दिया था तो सारी सखियों ने टोक दिया था। विष्णुप्रिया निमाई की ओर देखकर मुस्कुराईं। बस इसी समय विष्णुप्रिया के दाहिने पैर के अंगूठे में ठेस लग गई। भारी पीड़ा होने लगी, पर प्रिया जी ने छुपा लिया, किंतु रक्त बहने लगा। किसी को पता नहीं है। निमाई ने देख लिया था भारी पीड़ा हो रही है प्रिया को और रक्त रुक भी नहीं रहा। तभी निमाई ने धीरे से अपने दाहिने पैर के अंगूठे से प्रिया के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया। विष्णुप्रिया को अपने प्रियतम का स्पर्श मिला तो उनकी सारी पीड़ा ही खत्म हो गई। रक्त भी रुक गया। अपने प्राण वल्लभ निमाई के स्पर्श ने प्रिया को सब कुछ भूलने के लिए मजबूर कर दिया। उनके आनंद का पारावार नहीं था। आज कोहबर में पूरी रात हास्य विनोद होता रहा।
सखियों ने एक ही थाल में दोनों को नाना पकवान रुचि रुचि से पवाए थे। इस तरह से प्रिया निमाई का विवाह सुसंपन्न हुआ था। जय जय श्री राधे श्याम।